मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वांडाविजन का एपिसोड 8 जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। There was no other way. इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो स्पॉइलर वार्निंग। स्टार्ट में ही मैं कहना चाहता हूँ ये बेस्ट एपिसोड था अब तक का। मुझे अभी तक एपिसोड 5 और 7 अच्छा लगा है और मुझे ये एपिसोड सबसे अच्छा लगा। इस एपिसोड की लेंथ है 43 मिनट्स इंक्लूडिंग इंट्रो एंड आउट्रो। मैंने कहा था एपिसोड की लेंथ शायद बढ़ जाएंगी और वैसे ही हुआ। एपिसोड की शुरुआत होती है 1693 में। तो वहाँ पर एगाथा को कुछ कल्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप लोग ले जा रहे हैं जबरदस्ती और उसे एक लकड़े पर मैजिक से पकड़ के रखते हैं और एक वुमेन उसे पूछती है कि क्या तू विच है, और एगाथा कहती है हाँ, और वो वुमेन एगाथा की मदर है। और एगाथा को वो लोग अपनी मैजिक पावर से मारने जाते हैं क्योंकि एगाथा डार्क मैजिक यूज करने लगी है, पर एगाथा सबको ओवर पावर करके मार देती है। और ये थी एगाथा की बैक स्टोरी। पर्सनली मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी बैक स्टोरी एगाथा की, और अगर बैक स्टोरी देना ही था तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था हमने उसके पास्ट पर यहाँ सिर्फ 2 मिनट में एक स्टोरी बताया है। बहुत फोर्स लगा मुझे, ऐसा लग रहा था जस्ट फॉर द सेक बना रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में, जहाँ एगाथा को जानना है कि वांडा ने ये सब कैसे किया है, क्योंकि वो भी खुद एक विच है और इतना बड़ा हेक्स बनाना और सबको कंट्रोल करना वो भी नहीं कर सकता। तो वांडा कहती है कि उसे नहीं पता। तो एगाथा वांडा को उसके पास में ले जाती है। पहले वांडा जाने से इनकार करती है, पर एगाथा बोलती है कि तेरे दोनों बच्चे मेरे पास है। तो यहाँ हम सबसे पहले वांडा के बचपन में जाते हैं, जहाँ वांडा के पेरेंट्स उनका ध्यान बाहर के वॉर राइट से भटकाने के लिए उन्हें टीवी शोज दिखाते हैं। और यहाँ हमें पता चला कि ये शो सिटकॉम क्यों है, क्योंकि वांडा को बचपन से सिटकॉम देखना पसंद था। ये बहुत ब्यूटीफुल और लविंग मोमेंट था। और तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो अचानक से हुआ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उस ब्लास्ट में वांडा के पेरेंट्स मर जाते हैं और वांडा और पिएट्रो बच जाते हैं और बेड के नीचे छुपते हैं और उनके सामने दूसरा बॉम्ब आके गिरता है जिसपे लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्री, पर लकीली वो बॉम्ब नहीं फटता है। तो एगाथा बोलती है कि क्या तूने उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोका, और तुम दोनों कैसे बच गए बॉम्ब से, पर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बच पाए। एगाथा को लग रहा है कि वांडा ने उसका मैजिक यूज करके बचाया अपने आप को, और वांडा कहती है कि नहीं, वो बॉम्ब डिफेक्टिव निकला और फटा नहीं, और हमें भी अभी तक यही बताया गया है। पर सोचने वाली बात है, एक वक्त में वांडा 2 बार कैसे लकी हो सकती है और 2 बॉम्ब से बच गई। उसे उसकी पावर मिलने से पहले कुछ तो स्पेशल बात होंगी वांडा में ही, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात मेरी आगे भी सच होती लगी है। जब एगाथा वांडा को उसके हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट के टाइम ले जाती है, तभी बाहर जो टेस्ट कर रहा है पर्सन, वो कहता है अभी तक कोई भी सब्जेक्ट बच नहीं पाया स्टोन को टच करने के बाद। पर जब वांडा ने टच किया तो उसे एक वुमेन का सिलोवेट दिखा जो उसके कॉस्ट्यूम जैसा ही लग रहा है। तो इससे समझ आता है कि वांडा में कुछ स्पेशल पावर्स पहले से ही है, इसलिए जब उसने स्टोन को टच किया तो उसे कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है स्टोन ने शायद वांडा के पहले से जो अंदर पावर थी उसे जगा दिया या एनहांस कर दिया उस मोमेंट पर। और उसके बाद एगाथा वांडा को उस टाइम मोमेंट पर लेकर जाती है जहाँ एवेंजर्स की बैटल हो चुकी है अल्ट्रॉन से, पिएट्रो मर चुका है और वांडा एवेंजर्स के बेस पर है और विजन उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। वांडा विजन का जो ये इंटरेक्शन था बहुत ब्यूटीफुल और इमोशनल था कि कैसे विजन सब चीजें समझने की कोशिश कर रहा है और वांडा को भी हंसाने की कोशिश कर रहा है, उसका दर्द दूर करना चाहता है वो। फिर एगाथा वांडा को उस मोमेंट पर लाई जब डायरेक्टर हेवर्ड कहता है कि वांडा ने स्वॉर्ड की फैसिलिटी में घुस के विजन की बॉडी को चुरा लिया था। पर यहाँ सच रिवील हुआ कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जब वांडा जाती है स्वॉर्ड की फैसिलिटी में और रिक्वेस्ट करती है कि विजन की बॉडी दो, तो वो उसका सही से फ्यूनरल करेगी और हेवर्ड उसे विजन की बॉडी बताता है और विजन की बॉडी को ये लोगों ने डिसमेंटल कर रखा है। और हेवर्ड कहता है कि मैं तुझे $3 बिलियन का वेपन नहीं दे सकता। तो वांडा गुस्से से कांच तोड़कर जाती है विजन की बॉडी के पास और विजन के सर पर हाथ रखकर कहती है कि मैं तुझे फील नहीं कर पा रही हूँ, और बिना बॉडी लिए वो चली जाती है रोते हुए। और वहाँ से वेस्टव्यू टाउन में जाती है जहाँ वांडा विजन ने डिसाइड किया था अपना घर बनाने का, और इस सब को सोचकर वांडा रोने लगती है। ये सीन देखकर मैं खुद इमोशनल हो गया था। वांडा का पेन, उसकी सफरिंग मुझे भी देखकर तकलीफ हो रही थी। और एलिजाबेथ ओल्सन ने बहुत ही अच्छे से ये इमोशनल सीन को प्ले किया है। मुझे बुरा लग रहा था वांडा के लिए। और फिर वांडा अपना पेन बाहर निकालती है और इससे वांडा हेक्स क्रिएट करती है और वेस्टव्यू टाउन को अंदर लेती है अपने हेक्स के और अपना घर बनाती है और विजन को भी क्रिएट करती है। तो जो हेवर्ड ने कहा था कुछ एपिसोड पहले कि वांडा ने विजन की बॉडी चुरा ली, ये झूठ था। विजन की रियल बॉडी अभी भी स्वॉर्ड के पास ही है और वांडा ने विजन को खुद से क्रिएट किया है। और अभी पता चल चुका है एगाथा को कि वांडा कौन है
और वो बहुत पावरफुल है। तो एगाथा वांडा के दोनों बेटों को अपने मैजिक से फंसा के रखी है और कहती है कि मुझे सालों लग गए मैजिक सीखने और यहाँ तो खुद की दुनिया बना रखी है, सबको अपने इशारों पर प्ले कर रही है। और एगाथा कहती है कि तू स्कारलेट विच है। पहली बार है शायद MCU में जहाँ वांडा को स्कारलेट विच के नाम से बुलाया गया है। और यही एपिसोड खत्म हुआ और पोस्ट क्रेडिट सीन में हेवर्ड ने बताया कि उसने विजन को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं कर पाया, पर वांडा ने जो रॉकेट बाहर फेंकी थी उसमें उसकी पावर है और उससे उसने विजन को रिवाइव कर लिया है। पर ये विजन की बॉडी व्हाइट या लाइट ब्लू है, ये वो विजन नहीं है जिसे हम जानते हैं, ये इवल विजन लग रहा है मुझे। ओवरऑल मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा और मैं इमोशनल हो गया था एपिसोड में वांडा के लिए। और एलिजाबेथ ओल्सन ने बहुत अच्छे से इमोशनल मूवमेंट में एक्ट किया है, वांडा के दर्द तकलीफ को अच्छे से बताया है। अभी बस फिनाले एपिसोड बाकी है वांडा विजन का, तो देखते हैं क्या होगा आगे वांडा विजन की जिंदगी में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।